नमस्कार। बिल्कुल सही सुना आपने। जी हाँ, रशिया को ओलंपिक से बैन कर दिया गया है। विश्व की चुनिंदा महाशक्तियों में से एक रूस को आने वाले ओलंपिक 2021 टोक्यो से बैन कर दिया गया है। और इस बात की तह तक चले जाते हैं कि क्या कारण रहे कि रशिया को ओलंपिक कमेटी ने बैन किया, क्यों रशिया अगले फीफा वर्ल्ड कप के अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा और क्यों 10 साल तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन को रशिया नहीं करा पाएगा। देखिए, मामला है 2018 प्योंगचांग विंटर ओलंपिक गेम्स का। रशिया के कुछ एथलीट्स का सैंपल जो है वाडा द्वारा मांगा जाता है। वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी पूरे विश्व के अंदर खेलों में प्रतिबंधित ड्रग्स का सेवन करने वाले खिलाड़ियों की पहचान करती है और ड्रग्स को रोकथाम के लिए वाडा विभिन्न समय पर उपाय करती रहती है। इसके लिए वाडा को पूरे वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी द्वारा यह मान्यता दी गई है कि वाडा जब भी चाहे, जिस भी खिलाड़ी का चाहे, वह उस देश की नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन या नेशनल राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के माध्यम से सर्टिफाइड खिलाड़ियों का, सर्टेन खिलाड़ियों का निश्चित समय पर सैंपल ले सकती है। ऐसा ही कुछ रूस के साथ किया गया। वाडा ने एक निश्चित इवेंट के बारे में रूस को जानकारी दे दी। रूस को इसको खुफिया बनाए रखना था। वाडा जो भी जानकारी देती है वह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी उसको, उस राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी उसको खुफिया बनाए रखती है। लेकिन रूस ने क्या किया? रूस ने वाडा के कहने पर प्योंगचांग ओलंपिक से अपने खिलाड़ियों का सैंपल तो एकत्र कर लिया, लेकिन उन सैंपल्स के साथ छेड़छाड़ कर दी। वाडा को जब यह तथ्य पता लगा तो वाडा ने इस तथ्य को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के सामने रखा गया और रूस को पहले प्रीवियसली टेंटेटिवली बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए बैन कर दिया गया। लेकिन रूस इस फैसले के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में गया, जहां पर रूस को राहत मिली। लेकिन पुनः वाडा ने रूस को उन्हीं प्रतिबंधित मामलों में बैन कर दिया है। यह क्यों किया गया? देखिए, रूस ने जो अपील करी थी वह गलत नियमों के साथ, गलत तथ्यों के साथ करी थी। वाडा का कहना था कि सैंपलिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है। मतलब सैंपल तो सही थे, लेकिन आप मानिए, अगर आप किसी चीज के साथ छेड़छाड़ करके पहले ही लाएंगे तो वो सैंपल तो ठीक होगा ही, लेकिन सैंपल के साथ प्रीवियसली छेड़छाड़ हो गई है, यह रूस का कहना था। तो अब भैया क्या किया जाए? अब रूस को आने वाले ओलंपिक में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। फीफा वर्ल्ड कप में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है और अगले 10 साल तक रूस किसी भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ओलंपिक आयोजन के लिए सक्षम नहीं होगा। लेकिन क्या ऐसा वास्तव में होता है? नहीं। देखिए, रूस को प्रतिबंधित तो किया गया है, लेकिन उन खिलाड़ियों ने क्या बिगाड़ा है जिन खिलाड़ियों ने ड्रग्स ली ही नहीं? दोष तो उन खिलाड़ियों का था जिन्होंने ड्रग्स ली थी। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी क्या करती है कि वह यह कहती है कि रूस को बैन किया गया है। रूस अपने रूस नाम के साथ भाग नहीं लेगा, अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ भाग नहीं लेगा और अपनी राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के ध्वज के साथ भाग नहीं लेगा। इसका मतलब रूस ओलंपिक में भाग तो लेगा, लेकिन एक न्यूट्रल सदस्य के तौर पर लेगा, एक बेनाम सदस्य के तौर पर भाग लेगा और एक उदासीन, जिसको कहते हैं कि जिसका नाम ही नहीं है, इस तरह से रूस भाग लेगा। जबकि ओलंपिक का तो मोटो है कि वहां पर अपने देश की विजय के लिए अंतिम स्तर तक खिलाड़ी संघर्ष करता है, लेकिन रूस के साथ इस चीज को उन्होंने मना कर दिया गया है। अब एक और बड़ा फैक्टर, रूस की टीमें तो भाग लेंगी, रूस की टीमें तो भाग लेंगी, लेकिन रूस की टीमों के साथ कोई भी टेक्निकल ऑफिशियल बतौर एज ए मैनेजर, एज ए कोच उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ये एक बहुत बड़ा झटका होता है कि एक टीम बिना टेक्निकल असिस्टेंट के कॉम्पीट करे। बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल डिप्रेशन होता है। साथ ही उस टीम की बेंचमार्क के ऊपर, जहां पर सब्स्टिट्यूशन एरिया होता है, जहां अतिरिक्त खिलाड़ी बैठते हैं, किसी भी प्रकार का तकनीकी सदस्य सीट ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की बैन की परिभाषा होती है, जिसमें उस देश से उसका नाम छीन लिया जाता है, उसका ध्वज छीन लिया जाता है और उसके राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अधिकार छीन लिए जाते हैं। खिलाड़ियों का नुकसान नहीं किया जाता। मतलब रूस भाग तो लेगा, लेकिन रूस नाम को प्रतिबंधित कर दिया गया है, एक न्यूट्रल मेंबर के तौर पर भाग लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस पीटीआई भर्ती एग्जामिनेशंस के अंदर, जो 4 राज्यों के अंदर बहुत जल्दी आने वाली है। इसकी शानदार तैयारी के लिए आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। आपका उज्जवल भविष्य, आपके ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।